शोधपत्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः सोमरूप प्रमोदज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। गंगातरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार जुन मानी जिनके विमल विचार। तुलसीदास जी के पद कमल बार बना गाँव सिया राम के हनुमतो सहाय। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री माता पिता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, श्री ठाकुर जी कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी भगवान की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम पार्वती हर हरे। राम कथा रस रसिक आदरणीय सज्जन वृंद, राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक में लगे हुए समस्त विद्वज्जन, आप सबको भगवत भाव से प्रणाम। इस लिंक के संचालक चिरंजीव पटेल बाबू को मेरा बहुत सारा स्नेह प्यार आशीर्वाद। सदैव भगवत भक्ति की प्राप्ति हो। कथा प्रसंग से आप सब विज्ञ हैं। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। रघुपति राघव राजा राम पतित उद्धार सीताराम। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। श्री भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। भरद्वाज जी महाराज संकेत करते हैं, बताते हैं कि सुनो भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ते फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग। संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगा। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, भाई कि हम तपस्या करते हैं, जंगल में रहते हैं, उदासीन है। उन सब साधनों का
फल हमें श्री सीताराम जी और लखनलाल जी का दर्शन। तो उनके दर्शन का फल तो तुम्हारा दर्शन, श्री भरत जी का दर्शन एक फल के रूप में भरद्वाज जी महाराज रखते हैं। पहले ही प्रथम लिंक में निवेदन कर चुका हूं, ये रस रूप है। भरद्वाज जी महाराज उसको फल का फल निरूपित करते हुए कहते हैं कि आप रस हो, ज्ञान मिल गया, भक्ति मिल गई, वैराग्य की प्राप्ति हो गई। ये सब भरद्वाज जी में भी है, क्योंकि मैं दोनों संतों के नाम में भर शब्द का जो निवेदन किया था उसमें भी है, किंतु उसका साक्षात्कार भगवान श्री सीताराम लखनलाल जी से हुआ। अब ये भरत जी फल के रूप में आए हैं, वो रस रूप में। ज्ञान हम में भी है, आप में भी है, भक्ति हम सब ने है, वैराग्य कर्म जो है हमारे आप सबके जीवन में है, किंतु प्रेम नहीं। इन तीनों को हम स्थिर नहीं रख पा रहे, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, या हमारे मानव जीवन की या हमारे कर्म पथ की सबसे बड़ी विडंबना है। अक्षुण्ण नहीं रख पा रहे हैं, उसको हम अहर्निश रख नहीं पा रहे हैं, उसमें निरंतरता नहीं आ पा रही। और यदि जिस समय निरंतरता आ जाए, जिस समय उसमें अक्षुण्णता आ जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मानव जीवन लेने का हमें आनंद मिल जाएगा। और वो है श्री भरत जी। और ऐसे कहते कहते भरद्वाज जी महाराज उसी रस में डूब गए, उसी प्रेम में डूब गए। क्या बताएं भैया, भरत जी तो वो हैं जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी भी डूब गए हैं। समय रहा तो अवश्य भगवान कैसे डूबे उस पर भी चर्चा होगी। और मालवय में पूरा नहीं हुई तो देवे नहीं का एक आध लिंक हम दे देवे हम नहीं देवे तब फिर देखे जाइए भाई, हमरे कर रही अब कैसे करबो दूसरा चल महाराज चल बिल्कुल काली नहीं बनेगा, लेने को दिन एक दो दिन के बाद मैं देखो नहीं का। ठीक भरत धन्य तुम जसो जग जय। भरद्वाज जी महाराज क्या कहते हैं, भरत धन्य तुम जग जस जय हो, अस कही प्रेम मगन मुनि भयउ, अस कही प्रेम मगन मुनि भयउ। भरद्वाज जी महाराज केवल कहते बस नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो कहे क्या है, तुम तो भरत मोर मत एहू, खरे देह जनु राम स्नेहु। तुम राम के स्नेह हो, जो मूर्ति रूप में आए हो, जो मनुष्य के रूप में आए हो, उसको कहे हैं तो उसको प्रमाणित भी किए हैं। जैसे किसी सुनार के पास किसी सोने बेचने वाले के पास आप जाएं और कहें कि भाई आप कहते हैं कि ये 24 कैरेट बिल्कुल 100% सोना है, तो मैं कैसे यकीन करूं? तो वो क्या करेगा, वो
उसको कसौटी में कस के या आग में जला के या उसको काट के दिखाएगा। भरद्वाज जी महाराज इतना कहने के बाद भी आप सब लोग जानते हैं, मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जिस देवता। और उसके लिए वैसी ही व्यवस्था करते हैं। राजभोग की सारी सामग्रियां रख दी जाती है भरत जी के पास में। तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तही निसी आश्रम पिंजरा राखे भावी निसार। ये अनन्य भक्त है श्री भरत जी महाराज। उस केवल राम के सिवा और कुछ किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं, अपने तन से भी नहीं। सबसे पहले जब आए, देखिए ये तीर्थराज में प्रयाग में आने के पश्चात भरत जी महाराज आए तो वहां भरद्वाज जी महाराज को प्रमाणित करते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु। और ये कैसे साधु हैं? ये प्रेम के साधु हैं, प्रेम के साधक हैं। साधन सिद्ध राम पद नेहू, साधन भी और सिद्धि भी, ये दोनों के दोनों उनके प्रेम है। तो इनके साधन है सब विधि साधु। तो किस तरह से साधे हैं? और इन साधनाओं में उसका मूल बिंदु क्या है, उस पर ये त्रिवेणी के मध्य में, त्रिवेणी के बीच से जो वाणी निकली है उस पर हम संक्षिप्त चर्चा करें। भरत जी को ऐसे नहीं माना गया है। भरत जी जब आए तीर्थराज प्रयाग में तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सविधि सीता सित नीर नहाने, ये दान मैसूर सनमान। सविधि सीता सित नीर नहाने, ये दान मैसूर सनमाने। भरत जी महाराज विधि पूर्वक शीत और अशीत जल से स्नान करते हैं। शीत जल अर्थात श्री गंगा जी में, और अशीत जल, अशीत माने श्याम, शीत माने श्वेत। तो गंगा जी में और यमुना जी में, दोनों में, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं भाई, सविध शीताशित नीर नहाने। भरत जी प्रेमी है रामचंद्र जी महाराज के, प्रेम करने वाला। अच्छा, तो त्रिवेणी है वहां, गंगा यमुना और सरस्वती जी। भरत जी को कहा गया कि भाई आप ये संगम में नहा लेते, तो संगम में नहा लेने से क्या होता, वहां गंगा जी का भी स्नान हो जाता, यमुना जी का भी स्नान हो जाता और सरस्वती जी का भी स्नान हो जाता। तो आप अलग अलग घाट में आके वहां स्नान किए, अब दिए दान मैसूर सम्माने, अलग अलग, यहाँ यमुना जी में अलग दान दिए, गंगा जी में अलग दान दिए। तो भरत जी अब ये संगम में स्नान कर लेने से तीनों का फल एक साथ मिल जाता, लेकिन भरत जी संगम में स्नान नहीं करते। और नहीं करने का तात्पर्य यह हो सकता है, सब अपने अपने मतों से, संतजन अपने अपने मतों से बोलते रहते हैं, मुझे तो श्री राम का काम करना है, और काम कर्म के प्रति श्री यमुना जी है,
मुझे तो भगवान श्री राम के काम में लगे रहना है। तो यमुना जी में स्नान करना अर्थात कर्म पर अडिग रहना, कर्म पर लगे रहना। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का काम करते रहूं, उनके चरणों में भक्ति हो, ये गंगा जी में स्नान करने का तात्पर्य है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। तो मैं भगवान का काम करना चाहता हूं, और मेरी जो शरण है वो राम के पन ही है। राम पग पर, राम पद पर, राम जी के पन ही पर मेरा प्रेम होना चाहिए। मोरे शरण राम की पन ही। स्वयं भरत जी महाराज कहते हैं भगवान से प्रेम करना है तो बुद्धि लगाने की क्या आवश्यकता है? सरस्वती जी बुद्धि देंगी। गंगा, अरे सरस्वती जी तो बुद्धि देंगी ना। गंगा जी में स्नान करूंगा तो भक्ति मिलेगी, यमुना जी में स्नान करूंगा तो भगवान राम का काम करूंगा। मेरा नेम और प्रेम दोनों एक साथ सज जाएगा। अच्छा, प्रेमी जो होते हैं वो बुद्धि लगाते हैं क्या? आए, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, चलिए कहीं भगवान से प्रेम करते हैं आप लोग, या किसी से भी प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, प्रेम करने के समय क्या बुद्धि लगाते हैं क्या? और जिस समय बुद्धि लगाएंगे, ध्यान रखो, पत्नी से प्रेम नहीं करोगे, बच्चों से प्रेम नहीं करोगे, रुपए से प्रेम नहीं करोगे, सीधे इलाहाबाद निकल जाओगे। यानी साधना तपस्या में निकलोगे, वैराग्य हो जाएगा जहां बुद्धि लगाओगे। तो भरत जी महाराज का कहना हुआ कि मुझे बुद्धि नहीं लगाना है, मैं भगवान से केवल प्रेम करता हूं, और भगवान से प्रेम करता हूं तो मुझे बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बस काम कर रहा हूं और मुझे प्रेम चाहिए। नेम और प्रेम, जा सुनेम, इसलिए कहा गया गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना प्रकरण में, जा सुनेम व्रत जाई न वरना। अच्छा, एक विशेष बात मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। भरत वचन सुनी मांझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल दे। क्या वचन बोल दिए, क्या वचन बोले हैं। त्रिवेणी ऐसे देखिए, सीतासित नीर नहाने, सबित सीतासित नीर नहाने ना, और भरत वचन सुनी मांझ त्रिवेणी। अब तीनों यहाँ तीन नहाए तो दो में है, गंगा जी में और यमुना जी में, लेकिन त्रिवेणी से आवाज आ रही है, त्रिवेणी से वाणी निकली है, वहां सरस्वती जी अपने आप शामिल हो गई। क्यों? अरे भरत जी की ये दशा मेरे कारण से ये दशा है, और वो इसी कारण से मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, वो नहा भी नहीं रहा है मुझ में आके। तो वहां से त्रिवेणी, मैं नहीं कह रहा भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, भरत वचन सुनी मांझ त्रिवेणी। अब त्रिवेणी कहने का मतलब है सीधा गंगा, यमुना और सरस्वती। बिना नहाए ही उसका फल मिल गया। ये भरत जी महाराज हैं, ऐसे प्रेम करने वाले भरत जी हैं भगवान राम से। अच्छा, कदाचित सरस्वती माता ऐसी समझी होंगी कि मेरे द्वारा मंथरा की बुद्धि को परिवर्तन कर दिए जाने से श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है, जो भरत जी महाराज के परमाति परम प्रिय हैं, और भरत जी के लिए
सरस्वती माता कुछ नहीं कर सकती। भरत जी के लिए सरस्वती माता भगवान के लिए कर दिए तो कर दिए। मैं आपको लेके चल रहा हूं झाल बाबू कि ये भरत जी महाराज को किस तरह से प्रेमी कहा गया है। भरत ही कहा ही सराही राम प्रेम मूर्ति तनुमाही। क्यों कहा उनको? ये मूर्ति जो है वो तन धारण करके आया। इस पर भी कभी भगवत कृपा होएगी तो चर्चा करेंगे। तो इंद्र ने कहा कि भाई ये काम करो कि भरत जी के मति को फेरो। तो सरस्वती माता कहती मोशन कहो भरत मति फेरू, लोचन सास न सूझ सुमेरु। यदि किसी को कह दे कि तुम्हारी दोनों आंख रहते भी तुम नहीं देख रहे तो कोई आदमी गुस्साएगा कि नहीं गुस्साएगा? यानी इस तरह से बोलने का मतलब है कि क्या तुम अंधे हो गए हो, यही तो कहना है ना। सरस्वती माता इतने जोर से उनके लिए भड़कती है, इतना फटकार लगाती है उनको। लोचन सहस न सूझ सुमेरु, हजार आंखें होते हुए भी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि भरत कौन है। विधि हरिहर माया बड़ भारी, सो न भरत मति सकहि निहारी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो माया भारी माया है वो भरत के मति को निहार नहीं सकते। ये सरस्वती जी उनको फटकारती। और यही त्रिवेणी में भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाध। क्या देख के कह दिए? केवल नहाने से, गंगा और यमुना में नहाने से। और जबकि त्रिवेणी से आवाज आ रही है, त्रिवेणी में उसका स्नान हुआ नहीं है। वहां मांगते क्या है? सीताराम चरण रत मोरे, सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ा अनुग्रह तोरे। ये नित्य जपने योग्य, ये नित्य बोलने योग्य। अरे कहीं नित्य तो दिन भर नहीं जप सकते तो कम से कम पूजा के समय में ये चौपाई को तो रख लेना चाहिए। सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। यहाँ भरत जी के इस तरह से कहने का तात्पर्य क्या है? वे भगवान राम के चरणों में रति मांगते हैं। यहाँ भक्ति का दर्शन होता है। सब विधि साधु का कहने का तात्पर्य है यहाँ भक्ति के द्वारा, भक्ति के नियमों के द्वारा भरत जी क्या मांग रहे हैं? सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तो। और भरत जी कहते हैं उसके बाद में, और जलद जन्म भरी सुरत विसारौ, जाचत जल पवि पाहन डार्यौ। चातक रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। यहाँ ध्यान की, यहाँ चातक की जो बात आई है, ध्यान की, ये चातक ऐसे ध्यान से प्रतीक्षा करता है स्वाति बूंद की कि वो एक पल के लिए भी ध्यान हटाता नहीं और नित्य निरंतर वो ऊपर की ओर देखता है। कब गगन में, कब आकाश में श्याम घटा छाएगी, कब बरसात होएगी, कब मुझे ये बूंद मिले। तो ये ध्यान की ओर
ये हमें संकेत करते हैं। ये चातक वृत्ति, सुतीक्ष्ण जी महाराज चातक वृत्ति के प्रतीक हैं। अनन्यता है इसमें। ज्ञानी जन लोग केवल और केवल एक को ही चाहते हैं। यहाँ ज्ञान का दर्शन होता है, यहाँ ज्ञान का दर्शन होता है। और उसके बाद ये भरत जी महाराज कहते हैं, कन कहीं बाण चढ़ई जिमिदा है, दिव्य प्रीतम पद नेम निभाए। यहाँ कर्म का दर्शन होता है, इसीलिए वो त्रिवेणी से आवाज आई। वहां त्रिवेणी से वाणी निकली, तात भरत तुम सब विधि राम चरण अनुराग अगाधि। ज्ञान की भी दृष्टि से, भक्ति की भी दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से सब विधि। सब विधि मतलब ये ज्ञान की भी दृष्टि से, भक्ति की भी दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से सब विधि से तुम साधु हो। और तुम्हारी साधना सब जितने भी सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। ये क्या है? केवल और ये तिम प्रीतम पद नेम निभाए। तो ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा और कर्म के द्वारा, तीनों के द्वारा वहां गंगा जी में स्नान करते हुए, यमुना जी में स्नान करते हुए श्री भरत जी महाराज इन 4 पंक्तियों को रखते हैं और 4 पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। इसीलिए वहां त्रिवेणी से आवाज आई, त्रिवेणी से वाणी निकली कि तात भरत तुम सब विधि साधु। और भरत जी की साधना क्या है? साधन पहले तो बताएं, आपसे निवेदन किया, साधन सिद्ध राम पद नेहू। बस कर्म के द्वारा हो, भक्ति के द्वारा हो, चाहे ज्ञान के द्वारा हो, ये तो साधन है ना भगवान को प्राप्त करने की। यहां इसलिए त्रिवेणी जी की वाणी निकली, ज्ञान, भक्ति और कर्म ये तीनों से केवल श्री राम में प्रेम होने के कारण श्री भरत जी को प्रेम का प्रतीक कहा गया है। ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा और कर्म के द्वारा केवल और केवल श्री राम में प्रेम हो, इसलिए कहा गया कि राम प्रेम मूर्ति तनु माही। भरद्वाज जी महाराज स्वयं कहते हैं, हरे देह जनु राम सने, तात भरत तुम मोर मोर मत एव। चलिए आइए, चूंकि भरत जी को प्रेम कहा गया है और पिछले लिंक में मैं निवेदन कर ही चुका हूं, तो ये संत की सभा है। भरद्वाज जी महाराज जहां रह रहे हैं वो प्रयाग, साधु समाज प्रयाग, और भरद्वाज जी के शिष्य गण बहुत सारे बैठे हुए, वहां सत्संग हो रहा है। ये तो संत सभा है, सत्संग हो रहा है। अच्छा, सत्संग में प्रेम होना, सत्संग में प्रेम होना, सत्संग में देखिए, बड़े ध्यान से सोचिए आप, सत्संग हो रहा है और सत्संग हो रहा है, उस बीच भरत जी महाराज पहुंच गए, तो सत्संग का फल मिल गया ना। तो सत्संग का फल क्या है? प्रेम तो हो जाए भगवान में, इसीलिए तो ये हम सत्संग कर रहे हैं। और हम, लेकिन आज सत्संग का विकृत रूप देखा गया है, देखा जाता है। सत्संग के द्वारा परमात्मा नहीं पैसा चाहिए,
सत्संग के द्वारा परमात्मा नहीं प्रतिष्ठा चाहिए। ये देखा गया है, देखा जाता भी है। लेकिन अच्छा, सत्संग में विवेक भी की प्राप्ति होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, तो भरद्वाज जी महाराज भी तो विवेक के प्रतीक हैं। भरत विवेक आया है अयोध्या कांड में, भरत विवेक बराह विशाला अनायास उगरी ते काला, आया है। ये शब्द लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ये पंक्ति लिखे हैं। तो सत्संग में प्रेम का होना, प्रेम का प्रकट हो जाना। और सत्संग में क्या बातें होती है? सत्संग में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अर्थात कर्म योग की ही तो चर्चा चलती है। और किसकी चर्चा चलती है? वो भले आजकल के दरूहे लोग भले बैठ के क्या कर रहे हो, बोले तो सत्संग कर रहे हैं भैया, बस। गंजे लोग भी बोलते हैं सत्संग कर रहे हैं, वो अलग बात है। उन लोगों का प्रेम देखो बाहर, ये प्रेम, ये ऐसे प्रेमी, और ये हाँ, ऐसे सत्संग करते करते मित्रों, मेरे आदरणीय जन, मेरे विद्वत जन, ऐसे सत्संग करते करते भगवान की कथा में, ज्ञान भक्ति और वैराग्य में प्रेम हो जाए, प्रेम का प्रकटीकरण हो जाए, प्रेम प्रकट जाए, यही सत्संग सफल होना होता है। और श्री भरत जी महाराज तो प्रेम है ही है, और यही प्रेम रूपी फल है। और ये अनन्य प्रेम के प्रतीक हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के, श्री भरत जी। आइए हम मानस के कुछ पात्रों के द्वारा भरत जी के कुछ, वैसे भरत जी महाराज निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समझा कही सुमेर शेर सब कवि कुल मति सब जान। इनके कहने का तात्पर्य है कि किसी अवतार के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा ये संभव नहीं है भरत जी का चरित्र या भरत जी के जो कार्य है वो कर नहीं पाएंगे। देव यानी एक ईश्वर तत्व है, एक ईश्वर तत्व है, वो ईश्वर तत्व ही ऐसे मार्गदर्शक। देखिए भरत जी महाराज का जो चरित्र है वो अद्वितीय है, और ये तो जीव रूप में आए हैं, ये जीव हैं भरत जी। और शिव जी भी भगवान राम से कितना प्रेम करते हैं, शिव जी भगवान से कितना प्रेम करते हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भरत जी जीव रूप में है। किसी जीव के द्वारा संभव नहीं है भरत का चरित्र समझना या करना, और एक शिव जी है। मैं उनकी तुलना नहीं कर पा रहा हूं, पर भरत जी ही तो शिव है ना। भरत का जो चरित्र है वो कल्याणकारी है, और शिव का तात्पर्य क्या होता है? शिव का तात्पर्य तो कल्याण ही होता है ना भाई, शिव माने कल्याण। अच्छा, भरत जी का जो चरित्र है वो देवताओं के लिए और साधुओं के लिए कल्याणकारी है, हम लोगों के लिए नहीं है क्या? हाँ जी, हम लोगों के लिए भी है, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं मति प्रगटे सुर साधु हित। पहले हमको या तो देवता बनना पड़ेगा या साधु बनना पड़ेगा, तब भरत के चरित्र को हम समझ पाएंगे, या तब हम भरत के चरित्र को कर पाएंगे। लेकिन देखो सौभाग्य देवताओं का कि वो देवता बन गए हैं, बल्कि और भरत जी के चरित्र में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं। इंद्र महाराज को देख लीजिए। तो मैं शिव का जो चरित्र है, भगवान राम के अनन्य प्रेमी कौन है? ये तो भरत जी है।
वो ईश्वर के रूप में भगवान शिव जी लीला किए हैं। और ये शिव जी की जो लीला है मित्रों, केवल ये शिव जी ही कर सकते हैं, इसको देवता साधु नहीं कर सकते। भरत के चरित्र के लिए तो कुछ छूट दे दी गई है कि देवता और साधु कर सकते हैं, लेकिन शिव जी के चरित्र को केवल शिव जी ही कर सकते हैं। अर्थात ब्रह्म का जो चरित्र है वह ब्रह्म ही कर सकते हैं, ईश्वर है वो। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम, वो शिव का जो चरित्र हम देखने सुनने से अरे हो गए का मोर बेरा का अरे कुछ वो हो नहीं बोले 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 में गड़बड़ा गया होगा। 3 मिनट बाकी लेन बाबू एको दिन अऊ दे देवेगा कैसे कर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अच्छा, जो मंथन हुआ है 3 मंथन रामचरितमानस में है, सुंदरम, शिवम और सत्यम। सुंदरम, शिवम और सत्यम। तो ये भरत जी के जो प्रेम अमृत का जो मंथन हुआ है वो कौन सा मंथन है? वो शिवम ही तो है ना। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट्यो सुरसाधु कृपा सिंधु रघुवीर। तो कृपा सिंधु रघुवीर जब उसका मंथन किए हैं, ये शिव तत्व है। दरअसल श्री भरत जी महाराज शिव तत्व है, उनका प्रेम शिव तत्व है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि ये शिव जी की ओर हम उनके भगवान राम के प्रति प्रेम, कितना प्रेम है उसको देख लीजिए, कितना प्रेम करते हैं। सती से अत्यंत प्रेम है, ध्यान रखें, सती से अत्यंत प्रेम। कोई ऐसा प्रेम आपको दिखेगा नहीं। मरने के बाद में उसके शव को, उसके मुर्दे को, उसके लाश को लेके चलते हैं। चाहे कैसा भी प्रेमी हो, आपको आग के हवाले करनी पड़ेगी, आग में जला दी जाएगी या फिर मिट्टी में उसको दफन कर दिया जाएगा। यही तो करते हैं, या गंगा जी में प्रवाहित मुखाग्नि देके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शिव जी क्या करते हैं? मरने के बाद उनके शव को लिए 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 घूमते हैं पूरे जगत में। है ऐसा कोई प्रेमी? ऐसा कोई प्रेमी तो सब बोलते हैं कि प्रेम करो तो ऐसे ही प्रेम करो ना, अपनी पत्नी से प्रेम करो तो ऐसे ही प्रेम करो। तो प्रेम कहाँ पत्नी से ऐसा प्रेम? मैं कई बार बोलता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट है मित्रों, जामांध नाम का राजा अपनी पत्नी से प्रेम किया और भगवान को प्रकट कर दिया। अरे तुम तो पत्नी से प्रेम नहीं करते, केवल स्वार्थ। काम से आए, यदि एक गिलास पानी नहीं मिला तो घर में रह रहे क्या करती हो? दिन भर सोए रहती हो, एक गिलास पानी नहीं। मेहरारू को मारने लगते हो डंडे से। अरे तो तनखत पात है तो कैसे वो करता लखा डरबे आए ते तनखा पात है तो होकर तन लखा है मर पात है का। मैं पूछता हूँ भला हमला तनखा वनखा कहीं नहीं मिले भैया, कोनो हर जावे तब वो तन